आपका स्वागत है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इस एपिसोड में, आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, बहुत बड़े कंपनी के बहुत बड़े लीडर हमारे साथ में हैं, बहुत बड़ी टीम है। आज आपको बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए इसके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। बेसिकली कानपुर से है, 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है और एक ही कंपनी में 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं और अच्छा एक हासिल किया, अपना मुकाम हासिल किया है। तो उनको मिलते हैं। AK पांडे जी है हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती वक्त दिया। थैंक यू डी सुभाष जी। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलूँगा कि आपने हमें अपने इस टॉक शो में इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। पांडे जी, आपने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है, वो तो हम लोग आगे जाके बात करेंगे, लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सुनना चाहेंगे आपके लाइफ जर्नी के बारे में। आपका कहाँ जन्म हो गया, आपका कहाँ क्वालिफिकेशन हो गया और आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए? यस, एक्चुअली हम बहुत ही गरीब फैमिली से, किसान फैमिली से थे जी। ईस्टर्न यूपी, आजमगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ मेरा प्लेस ऑफ बर्थ मेरा आजमगढ़ है। बट एजुकेशन के लिए हमारे पापा का छोटा सा बिजनेस था। एजुकेशन के लिए हम लोग कानपुर आए और कानपुर से मेरा एजुकेशन हुआ। मैंने 10+2 किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया। लेकिन नौकरी वोकरी नहीं मिलने की वजह से मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया और घर का गरीबी हालत था, चलने के लिए साइकिल था और उसी साइकिल से हमने 19 साल LIC एजेंट के रूप में काम किया। जो मेरी लाइफ का 19 साल है, वो जवानी का करियर वो पूरा LIC को दिया मैंने। वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा, लोगों से बातचीत करना सीखा और ऐसे करके चल रहा था LIC। कोई ड्रीम नहीं था, कोई सपना नहीं था कि कभी इतना बड़ा भी हम लोग के साथ हो सकता है। लेकिन थैंक्स इस इंडस्ट्री को बोलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को, जिसने मेरा और मेरे पूरे खानदान की पूरी लाइफ को यूटर्न किया। और 19 साल पहले अगर हम जितने दिन LIC में थे, मेरे पास एक साइकिल थी, उसी से डेली 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना साइकिल से, और डेली साइकिल से ही लोगों से पैसा कलेक्ट करना। अच्छा। तो हम 1 by 1 पैसा कलेक्ट करते थे कि गरीब आदमी भी बीमा करा सके, दुकानदार रेहड़ी वाला भी बीमा करा सके। इसके लिए हम 10-20 रुपए डेली कलेक्शन करके किसी तरह से वो चला रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, हमारे पापा को कैंसर हो गया। अच्छा। और बहुत अर्ली एज में उनका पूरा बिजनेस कोलैप्स कर गया और उनको हम हॉस्पिटलाइज किए। कैंसर में 6 महीना इलाज के बाद भी उनको बचा नहीं सके। कभी की बात है सर? सर ये 96 का बात है। तो उसके बाद जब पापा एक्सपायर हो गए तो अब LIC में सर्वाइवल चल रहा था। उसके बाद सिस्टर का मैरिज करना था, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। थोड़ा बहुत जो हमारा गांव में विलेज में प्रॉपर्टी था उसको मैंने लोन पे उस पे ले करके सिस्टर का मैरिज किया। अच्छा। और सिस्टर का मैरिज करके फिर हम किसी तरह कानपुर में आए और वही LIC के काम में इधर उधर सर्वाइवल किए। तो अचानक हमारे एक भैया हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल अमेरिका बेस्ड कंपनी है, अभी भी इंडिया में चल रही है, तो उसकी एक मीटिंग में मेरे को ले गए। तो वहां से मेरे को पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला। कौन से साल की बात है सर? ये 1998 का बात है। 1998 का बात है। 98 में किए। फिर मैंने 1999 में वो कंपनी ज्वाइन किया और मैंने 3 साल उसमें बहुत मेहनत किया। अच्छा। और उसके बाद फिर कुछ इधर इंडियन कंपनीज स्टार्ट होने लग गई कि वैसा ही ये इंडियन कंपनी है करके आया। एक बॉम्बे का कंपनी था वो हमने किया, फिर एक लखनऊ का कंपनी था वो किया, फिर एक कानपुर का कंपनी था वो किया। और फाइनली जब मैं बिल्कुल परेशान हो गया, क्योंकि जिस कंपनी को भी करता था तो 1 साल 2 साल किया, जैसे नेटवर्क बना, इनकम आने का टाइम हुआ तो कंपनी फेल, कभी प्रोडक्ट फेल। तो इन चीज़ों को लेके मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था। तो फ्रस्ट्रेशन के बाद फिर हमने अपनी कंपनी बना लिया। क्या बात है। हमने अपनी कंपनी 2003 में बनाई और 2003 में 3 स्टेट में काम किए, ऑफिसेस बनाए, सब कुछ किया। लेकिन तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज और ये वो करके, और जब मैं देखता था कि
एज ए कंपनी ओनर मैं ऐसे हूँ, और वर्ल्ड वाइड जो बड़े नेटवर्कर हैं उनका लाइफस्टाइल देखता था, तो मेरे को लगता था मैं कहीं पे नहीं हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कंपनी नहीं चलाना है, सबका जो भी लेन देन था हमने दे के खत्म किया, और फिर इंटरनेशनल ब्रांड हमने स्टार्ट किया 2007 में। 2007 जी, ओके, क्या बात है। तो सर इतना बड़ा नेटवर्क आपने बनाया है, पूरे अलग अलग स्टेट में आपका काम चल रहा है, करीबन 6-7 स्टेट में आपका काम चल रहा है, कंट्री में काम चल रहा है। 10 स्टेट में है और 5 अलग कंट्रीज में इंटरनेशनल। अच्छा। तो इतना बड़ा आपने नेटवर्क कैसे बनाया सर? हमारे व्यूअर सुनना चाहते हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क बनाना एक मामूली बात नहीं है, क्योंकि एक सिंपल कोई आदमी डायरेक्ट सेलिंग में आता है, 1000 लोगों की टीम उसकी बन जाती है तो उसका हाथ भी ऐसा कांपता है, और आप इतने अलग लेवल पे इतना 3-4 कंट्री में आपका काम 5 कंट्री में, 5 कंट्री में मेरा इंटरनेशनल बिजनेस है, और इंडिया में मोर देन 3 lakhs की टीम है। क्या बात और कंसिस्टेंसी सर, देखिए बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए सबसे बड़ा एक फॉर्मूला है कि आपके पास बहुत स्ट्रांग कंपनी होनी चाहिए, बिल्कुल, और दूसरा आपको टिकना पड़ता है। क्या बात। अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है, अभी मेरा 20 साल हो गया, कोई आया कोई गया, लेकिन 20 साल में आज भी 3 लाख लोग में 25,000 लोग काम करते हैं, मेरे पास करोड़ों रुपए हर साल अपने आप आता है सर। तो अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो जैसे है ना कि अगर आपको बड़ा जहाज उतारना है तो उसके लिए बड़ा रनवे चाहिए, तो उसी तरह से अगर बड़ा नेटवर्क और बड़ा करियर चाहिए तो उसके लिए बड़ी कंपनी है। ये एक्चुअली जो नए लोग होते हैं उनकी एक गलत फहमी होती है कि कंपनी स्टार्ट हो रही है, जुड़ जाओ और बाद में अपने से हो जाएगा। सर देखिए, अपने से कुछ नहीं होता है, सब लीडर को करना पड़ता है, और उसके लिए प्रूवन जो कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, और साथ ही साथ जिस कंपनी का 20, 30, 35 साल का, 40 साल का करियर है, तो पूरा वर्ल्ड वाइड प्रूवन सिस्टम होता है। वहां लीडर को कुछ नहीं करना है, केवल लीडर को लग के काम करना है, और डे बाय डे लोग आते जाते हैं, कारवां बनता जाता है, भीड़ बढ़ती जाती है। सर कहाँ से आता है सर इतना जुनून, कहाँ से आता है आपके अंदर, क्या करते हो उसके लिए आप? सर इसके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि ड्रीम्स बहुत जरूरी है, और मैं जिस इंटरनेशनल कंपनी में हूँ उसमें मैं एक इंटरनेशनल मैंने कन्वेंशन देखा था चाइना में, 1 लाख लोगों से ज्यादा का कन्वेंशन था वो, और उस फर्स्ट टाइम मैं 2008 में इंटरनेशनल गया, और वहां पे जब मैंने देखा कि इंटरनेशनल क्या करियर है, मेरे सामने कंपनी ने फिजिकली 350 BMW गाड़ी दिया, चार्टर्ड प्लेन गिफ्ट कर रही है, यॉट गिफ्ट कर रही है। क्या बात है, जो बहुत लोग बढ़िया। काम कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर, मतलब लाखों डॉलर महीना कमा रहे हैं, वो लोग तब से अभी तक कमाते ही जा रहे हैं। 30 साल हो गया, अभी भी उनका इनकम 2-3 लाख डॉलर है एवरी मंथ। तो फिर मैंने कहा कि जो सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए, खुद को टिकना चाहिए, और मैं भी लग गया। मैंने एक ड्रीम बनाया कि मुझको इसका चैंपियन बनना है, और लगे रहे सर। आज आपके आशीर्वाद से इंडिया में सबसे टॉप रैंक है, टॉप इनकम है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम मजबूत होने की वजह से मेरा ऑटोमेटिकली 5 इंटरनेशनल कंट्रीज में मेरा बिजनेस है। मेरा बिजनेस रशिया में है, मेरा बिजनेस घाना में है, मेरा बिजनेस इंडोनेशिया में है, मेरा बिजनेस थाईलैंड में है। अपने आप किसी ने स्पॉन्सर किया और वहां पे अपने आप बिजनेस ग्रो किया, और मैं 2-3 बार इंटरनेशनल जाके उन लोग को ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ, और जाता रहता हूँ, बराबर बात होती रहती है, और बहुत से तमाम बार पास के नेबर कंट्री के लोग इनवाइट करते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन जो 5 कंट्री है वो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा बिजनेस। तो सर इतने बड़े कंट्री में आप काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग की आपने? सर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए मेरे पास अपना एजुकेशन सिस्टम है, SSS के नाम से, सिस्टम श्योर सक्सेस। कैसे काम करते हो सिस्टम? वो उसमें पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है, कैसे हम नए लोगों को इनवाइट करेंगे, क्या बात करेंगे, उसमें हमारा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अलग होती है, इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस होते हैं, डेली जूम पे हमारा OPP होती है, डेली पर डे शाम को LDP होती है, जिसमें 1000 लोग डेली पूरे इंडिया से जुड़ते हैं, इवन इंटरनेशनल भी जुड़ते हैं। तो पर डे हमारा जो सिस्टम है, मेरे पास ऑलरेडी हमारी 250 लोगों की कोर टीम है, जो इंडिया के टॉप चैंपियंस हैं हमारी कंपनी के। वो 250 लीडर्स पर डे अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी नॉलेज को लोगों को बताते हैं, तो नए लोग उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं।
लेकिन सर कोई भी नेटवर्कर आता है इस इंडस्ट्री में ऑटोमेटिकली तो तैयार होता नहीं है, जी। तो उसको एक लीडर बनाने के लिए, एके पांडे बनाने के लिए आप क्या प्रयास करते हो, क्या उसके उसके लिए system सर होता है? हमारा डीप में बताइए। हर 2 महीने में 5 स्टार होटल्स में मेरा एलडीपी होता है। अच्छा, 2 डे 3 ये डेज अलग अलग जगह पे होता है। अलग अलग जगह पे। आप अभी खुद जाते जैसे हैं वहाँ पे? यस, मैं खुद जाता हूँ। ओके, और ट्रेनर्स को भी मैं इनवाइट करता हूँ, जो इंडिया के अच्छे ट्रेनर्स हैं उनको भी हम इनवाइट करते हैं। वो हमारी टीम को एजुकेट करते हैं और हम हायर करके ट्रेनर्स से भी एजुकेट करवाते हैं। अब बाकी हमारे टीम के जो सक्सेसफुल लीडर हैं वो लोग भी एलडीपी करते हैं, और फिर हमेशा ही हम 5 स्टार्स में करते हैं। अभी इधर बॉम्बे में लोनावाला में, लखनऊ में हमारा रमाडा में होता है, और दिल्ली में हमारा होता है। कई बार हमने दिल्ली में किया, हयात में किया। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो हम अपने लोगों को सिखाते हैं क्या डायरेक्ट सेलिंग में करना है और क्या नहीं करना है। मेरा सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो क्या नहीं करना है, व्हाट इज द कार्डिनल रूल्स, की जो हमें करना ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग में। जब आदमी ये जान जाता है तो मिस्टेक कम करता है और सक्सेसफुल लोगों की ज्यादा लाइन लगती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग में ऊपर के लोग कमाते हैं, नीचे के लोग नहीं कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत ऐसा- सारे लोग हैं ना सर, नहीं ट्रेनिंग सर, भी दो, सिस्टम भी दे दो, फिर भी वो स्किप करते हैं बहुत मैं- सारे, तो आपको उसके बारे क्या कहना सर है? इसमें मैं बताऊं, मैं अपनी कंपनी में 5 साल के बाद ज्वाइन किया हूं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की, जो पहले जुड़ता है। हमारे 6-7 अपलाइन है, अच्छा, उनसे सबसे बड़ा मेरा पे आउट है। ओके, तो ये कुछ नहीं Great. है, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग, अगर आपका स्ट्रक्चर सही है बिजनेस में तो आप कितना भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि जो बने हैं, अभी जितने भी हमारे अपलाइन है उनसे सबसे मेरा बड़ा पे आउट है। ये उनका भी अच्छा जा रहा है, 20-30 लाख कमाने वाले हमारे अपलाइन भी हैं। तो लेकिन मेरा बहुत अच्छा उनसे रहता है, उनसे बहुत अच्छी रॉयल्टी रहती है, क्योंकि मैं बड़ी रैंक को मेंटेन करता हूँ। हमारे यहाँ ग्लोबल रॉयल्टी का सिस्टम है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में हमारी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व में जितना बिजनेस होता है उसकी ग्लोबल रॉयल्टी देती है। बहुत टॉप कल्चर है, ये किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल नहीं है सर। लोग अमेरिका में, चाइना में, कोरिया में, जापान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका रॉयल्टी भी पूरे इंटरनेशनली हमारे पास आता है। और हमारे पास नहीं आता है। इंडिया में कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल रॉयल्टी को एंजॉय कर रहे हैं। 100 लोग मेरे टीम से हैं जो इंटरनेशनल रॉयल्टी को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरा और एक क्वेश्चन है कि इतना बड़ा आपने नेटवर्क बनाया है, जैसा अलग अलग कंट्री में आपने बनाया है, तो नया आदमी जुड़ जाता है, उसके पास पेशेंस बहुत कम रहते हैं। तो आप इतने नेटवर्क बनाने के लिए आपने क्या किया? मतलब अभी आपके घर से लेकर 2000 किलोमीटर आपको जाना है एक लीडर को तैयार करने के लिए, तो आप वहां पे रहते हैं और कितना दिन रहते हैं, उसके लिए क्या चैलेंजेस है? पहले तो हमने अपना लखनऊ में हब बनाया हुआ है सर। हाँ, उसमें हमने पूरी बिल्डिंग बनाई है, उसमें 8-10 कमरे हैं अच्छा, और 2-2 ट्रेनिंग हॉल्स हैं। ओके, तो मैं सबको अपने यहाँ इनवाइट कर लेता हूँ। अच्छा, और वहां पे आने के बाद, चूंकि वो 10 करोड़ से ऊपर का मेरा ऑफिस है, मुंबई में होगा तो 50 करोड़ का होगा। बहुत बढ़िया, तो वो ऑफिस देख के ही आदमी बोलता है कि अगर ये बंदे ने इतना किया है तो इसका मतलब सिस्टम में दम है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं उसको पहले ही बोलता हूँ, भैया देखो 1 ईयर लर्निंग का है, अर्निंग का नहीं है। 1 ईयर, फर्स्ट ईयर लर्निंग का, लर्निंग का है। लर्निंग करते करते आपका जो अर्निंग हो गया ठीक है, और अर्निंग नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं, क्योंकि जो भी घबरा जाता है शुरू में ना, वो फिर लास्ट तक नहीं आता है। मैंने कहा जो मेरा पोजीशन आज 20 साल कंसिस्टेंसी के साथ एक प्लेटफॉर्म पर टिकने की वजह से है, अगर ये चीज आपको चाहिए तो आप भी 20 साल रुको। और ये बोल के सर, मेरी टीम में कम से कम 150 लोग ऐसे हैं, वो किसी भी कीमत पे कोई दूसरी जगह हट ही नहीं सकते, क्योंकि उनको बहुत पता बढ़िया। है कि 20 साल बाद मेरा भी ऐसा ऐसा करियर करियर होने वाला है। और डे बाय डे होता जा रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोग बोलते हैं सर मेरी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। ज्यादा टीम होने से इनकम आ जाता है कि क्वालिटी लोगों से इनकम? अगर आपकी टीम 1 लाख लोग की है वो माने नहीं रखता है, लेकिन आपके पास अगर 200-300 कोर लीडर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो कोर लीडर पूरे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर सेल डाल रहे हैं, रेगुलर अपना पीवी कर रहे हैं, सारा कुछ टीम को गाइड कर रहे हैं, टीम को एजुकेट कर रहे हैं, कम लोग हों, कोर लीडरशिप हो, तो वो बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा टर्नओवर आता है। आज हमारी पूरी टीम इंडिया में सबसे टॉप टर्नओवर करती है। उसकी वजह है कि सबसे ज्यादा कोर लीडर्स हमारे पास। दिस इज द मेन थिंग कि अगर आपके एजुकेशन सिस्टम में, मेरा एक सिस्टम है कि हाउ टू बिकम ए कोर लीडर, उसका Okay. एक अलग मैं एजुकेशन देता हूँ। और जब वो लीडर जान जाता है कि ये करने से कोर बनता है,
तभी सक्सेस मिलता है, तब वो वही करता है। क्या बात है सर। नेटवर्क बनाते समय अभी आपका तो बन गया, आपके पास तो एक एनर्जी थी। नया आदमी नेटवर्क बनाता है तो उसके पास बहुत एनर्जी पेशेंस नहीं कम थी रहता है। सर, एनर्जी नहीं थी। मैं जी। आपको अपना करियर बता रहा हूँ। हाँ। मैंने शुरू के 6 महीना अच्छा। साइकिल पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया। क्या एनर्जी बात है। कुछ नहीं थी, क्या बात। केवल मन से मजबूत था मैं। शुरू के 6 महीना 1 साल साइकिल से मैंने बिजनेस किया। फिर मैंने किस्त पे एक बजाज बाइक खरीदा। अच्छा। हाँ, 2008 में मैंने बजाज बाइक खरीदा। फिर बाइक से लगा कि अभी मेरे को अचीवमेंट हो गया है। फिर 2010 में जब मैं गया तो उस टाइम स्विफ्ट डिजायर ब्लैक में मिलती थी, लेकिन मेरा ड्रीम था मेरे को लेना है, तो मैंने स्विफ्ट डिजायर लिया, वो भी किस्त पे लिया। उसके बाद कंपनी से हमको BMW अवार्ड मिला, चूंकि हमारे कंपनी के प्लान में है, तो BMW अवार्ड 2011 में मिला। तो मैंने अपनी सेकंड कार फिर इनोवा लिया, Great. क्योंकि वो कहते हैं ना गरीबी की चीज BMW, चलने में डर BMW लगता था कि 50-60 लाख का गाड़ी, उससे बढ़िया 15 लाख का इनोवा लेते हैं। इनोवा लिया सर, 2 साल चले, फिर मन में था नहीं और अच्छा कोई गाड़ी लेंगे। फिर 2015 में मैंने फॉर्च्यूनर लिया टॉप मॉडल, और उसके बाद 2018 में मैंने ऑडी लिया, और उसके बाद अभी 2024 में मैं डायरेक्टर बना तो BMW 5 सीरीज iX में ड्राइव कर रहा हूँ। 1.5 करोड़ का गाड़ी है। क्या बात है, और बहुत बढ़िया। जल्दी मेरा ड्रीम है अपना, हमारे यहाँ नेक्स्ट जो लेवल होता है वो होता है ऑनररी डायरेक्टर का। Great. वहां पे जाके पर्सनल चॉपर ले रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों ये सर AK पांडे सर है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया उन्होंने, बहुत सारे अचीवमेंट है। आगे उनको सवाल करते हैं सर, नए लोगों को चैलेंज कैसे आ सकते हैं नेटवर्क बनाने में? नेटवर्क बनाने में जब तक आदमी सीखता नहीं है तब तक उसको चैलेंज होता है। हाँ। जब आदमी सीख लेता है ना तो कोई चैलेंज नहीं है। वो मन से भी मजबूत हो जाता है, नॉलेज से भी मजबूत हो जाता है। फिर उसको नेटवर्क बनाने में एक चीज रखना है कि ये बिजनेस एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। मेन चीज मैं सबको यही बोलूंगा, जिसको भी इस इंडस्ट्री में बड़ा करियर बनाना है तो ये मान के आइए। जैसे मैं MBA करने के लिए मेरे को 5 साल चाहिए, BTech किया, MBA किया तो 1.5-2 लाख का नौकरी मिल रहा है। अरे भाई, यहाँ पे आप कमाने मत आओ ना, पहले 1 साल 2 साल सीखने आओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 10-20-50 हजार मिल रहा है वो आप समझ लो कि स्टाइपेंड मिल रहा है। लेकिन जो 2-3 साल सीख के जब आपका बैटिंग शुरू होगा ना, कब 2 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 20 लाख पे आउट बनता है सर, पता नहीं होता जाता, क्योंकि लीडर एजुकेटेड हो जाते हैं। आज मेरी टीम में कम से कम 10 लीडर ऐसे हैं जो 10 से 20 लाख रुपए महीना बना रहे हैं। क्या बात है, 10 से 20 लाख रुपए महीना बना रहे हैं। लेकिन उनका भी करियर, किसी का 7 साल, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, ऐसे करके, कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई लखनऊ से है, कोई वाराणसी से है, कोई प्रयागराज से है, कोई कानपुर से है। तो सारे 10 लीडर हैं जिन्होंने बनाया, लेकिन वो सब 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो चुका है। अभी उनको लगता है कि अब नेक्स्ट मैं पांडे जी के लेवल पे आ जाऊंगा। नया लीडर आता है सर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो उसके अंदर कौन से 3 गुण होने चाहिए? उसको तो कुछ मालूम नहीं है कि वो तो जॉब करके भाई डायरेक्ट सेलिंग में आ चुका है, तो उसके अंदर कुछ तो अंदर 3 गुण होने चाहिए। कौन से? सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि मुझको सीखना है, इस इंडस्ट्री को सीखना है, क्या एजुकेशन है। दूसरा गुण होना चाहिए, चूंकि हम लोग वेलनेस की कंपनीज हैं, हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट है, तो एज ए वेलनेस कोच आपको वेलनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास वेलनेस की नॉलेज आती है तो पहले तो आप अपना और अपने परिवार का शरीर और स्वास्थ्य अच्छा कर रखते हैं, और उसके बाद आप लोगों का जब हेल्प करते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं, तो अपने आप आपका नेटवर्क भी बढ़ता है, पैसा भी बढ़ता है। तो पहला चीज एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग का होना चाहिए, इंडस्ट्री में क्या है। दूसरा चीज कि आपको वेलनेस की नॉलेज होनी चाहिए, और तीसरा उसको हमेशा सीखते रहना चाहिए। लीडर कभी भी ये नहीं बोलना है कि मैं सीख चुका हूं, ऑलवेज सीखना। मैं अभी भी सीखता हूं। मेरे को इस कंपनी में 20वां साल चल रहा है, और अभी भी हमारे जो 2 साल 3 साल के लोग कभी ट्रेनिंग देते हैं, मैं उनको सुनता हूं, तो उनसे भी कुछ ना कुछ नया चीज मेरे को मिलता है। तो मैं अभी भी लर्निंग फेज में चल रहा हूँ। अभी तो मैं लोगों को बोलता हूँ मैं 19 साल का बच्चा हूँ केवल।
अभी मैं बोलता हूँ प्रौढ़ नहीं हुआ हूँ, जी बिल्कुल मैं बिल्कुल केवल सही बात है। 19 साल का बच्चा हूँ। वैसे तो आप दिख रहे सर ऐसे तो मेरी 60 एज है सर। क्या बात है, लेकिन बिल्कुल नहीं लगता सर, चेहरे का ग्लो सर आपका ये देख के। वेलनेस इंडस्ट्री की देन है। जब मैं इसमें आया था तो मेरा 116 केजी वेट था। क्या बात है। मैंने करीब 25 केजी 24 केजी वेट लॉस किया। ओ, उसके बाद 60 की एज में कोई भी बीमारी नहीं, बीपी, बढ़िया सर। शुगर, कमर दर्द, सर दर्द, अभी भी हम 25 साल के लड़कों के, यंग लड़कों की तरह दबा के वर्किंग करते ये हैं। सब आपके कंपनी के प्रोडक्ट की कमाल है। सब कुछ सर। बहुत बढ़िया सर। एक थेरेपी है, एक फिलॉसफी है जिस पे हम अपने बॉडी को रखते हैं। और जबकि हमारा लोग कहते हैं ना कि जेनेटिक सर मेरा इतना खराब था। हमारे पापा कैंसर, शुगर में गए, मदर हमारी शुगर और हार्ट अटैक में गई। अच्छा। हमारे दादाजी भी शुगर में गए। और मैंने जब इस ऑर्गेनाइजेशन का एजुकेशन लिया वेलनेस का, और वहां ये बताया कि शुगर नहीं हो सकता, कैंसर नहीं हो सकता, मैंने रीड किया और उन चीजों को मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ। और आज मैं 60 साल तक कुछ भी नहीं है। और बहुत मैं बढ़िया। दावे के साथ कहता हूँ, आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि ए.के. पांडे को शुगर हो गया। ओ, आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि ए.के. पांडे को कैंसर हो गया। ये आपको अपने बॉडी को कैसे सेट फिट रखना है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में सीखने को मिला है हमको। थैंक्स मैं बोलूंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने पूरी दुनिया में 190 कंट्रीज में इस वेलनेस को बढ़ाया है। पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट किया है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे कोई नया डायरेक्ट सेलर सर आता है इस इंडस्ट्री में, उसको एनर्जी बहुत पावरफुल रहती है कि मेरे को ये करना है, वो करना है। वो पावरफुल बोलते 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 कि मेरे को 3 महीने के अंदर मेरे को BMW चाहिए, 4 साल के अंदर मेरे को बहुत बड़ा बंगला चाहिए। आपको क्या लगता है कि नॉट पॉसिबल सर। कितना साल उसने देना देखो चाहिए? सर, ये बिजनेस है, मैं इसको कहता हूँ 5 ईयर प्रोजेक्ट। ओके। ये 5 ईयर प्रोजेक्ट फुल टाइमर के लिए है। और पार्ट टाइमर जॉब वालों को तो मैं बोलता हूँ, अभी तुम पार्ट टाइम जो भी टाइम वेस्ट करते हो आप टीवी में, पेपर में, इधर उधर घूमने में, वो टाइम आप जो है यहाँ इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। और वो जो इन्वेस्टमेंट है ना आपका, जुड़ते जुड़ते आपने गलती से भी 2-4 लोग जोड़ दिया, टाइम इज मनी इसलिए कहा जाता है। यस, 2-4 लोग गलती से भी जोड़ दिया, तो जब आप रिटायर होके आओगे ना, तो जितना पूरा लाइफ में काम नहीं हुआ किया होगा आपने, क्योंकि जॉब वाला व्यक्ति जब रिटायर होके आता है उसके बाद कुछ नहीं होता। अभी तो पेंशन भी खत्म हो गया है। हमारी कंपनी में बहुत से लोग हमारी टीम में हैं जो बड़ी बड़ी जॉब करके रिटायर हुए, आए, किए, आज एक बढ़िया साम्राज्य बनाए हैं, बढ़िया 4-6-10 लाख की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। हर साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन 3 कंट्री का ट्रिप देती है, इंटरनेशनल। अच्छा। और ऐसे करके मैं 65 कंट्री इंटरनेशनल घूम चुका हूँ। ग्रेट सर। और ये बहुत कम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा 3 पासपोर्ट भर चुका लगभग है। तो सारे कंट्री आप सब, फ्रांस, पेरिस, जर्मन, इटली, लंदन, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, ऐसे पूरा ये मकाऊ, थाईलैंड, सब घूमा हुआ है। दुबई सब, जहाँ, क्योंकि सब जगह हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। और वहां पे हर साल इनका क्या है कि अभी जैसे नेक्स्ट हमारा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो इंडोनेशिया में हो रहा है, तो वहाँ के लीडर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड को वहाँ बुलाया जाता है। कभी चाइना में होता है, अभी लास्ट में जापान से होके आया हूँ, 10 दिन विद फैमिली हम लोग जापान गए थे। तो पूरे वर्ल्ड में है, तो हमको वर्ल्ड पूरा एक्सप्लोर करने को मिला। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंडस्ट्री में आने से पहले सर मैं कभी भी AC ट्रेन में नहीं बैठा था। अच्छा। और अभी मेरा 65 इंटरनेशनल ट्रिप है, 3rd पासपोर्ट चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये A.K. पांडे सर की लाइफ जर्नी थी। उन्होंने बहुत सारा हासिल किया है, अपना अचीवमेंट किया है। तो दोस्तों आपको भी अगर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आप भी अभी भी भरोसा है, तो आप जल्दी से जल्दी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप जितने कंट्री है सब घूम सकते हैं, अपने फैमिली को, परिवार को सुखी रख सकते हैं, अच्छा उनको अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। आगे बढ़ते अगला सवाल है सर, जो कोई डायरेक्ट सेलिंग में नए, मेरे जैसा नया फ्रेश आदमी आता है, तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? उसको तो मालूम ही नहीं है क्या? बिल्कुल जीरो से। उसके लिए हमारी बेसिक ट्रेनिंग्स होती है। क्या उसमें होता है? बेसिक ट्रेनिंग्स में आपको कैसे लिस्ट बनाना है, अच्छा, कैसे लोगों को इनवाइट करना, 4 बेसिक्स जैसे है। 4 बेसिक, हाँ, कि कैसे आपको इनवाइट करेंगे, कैसे प्रोस्पेक्टिंग। इवन हमने 4 बेसिक्स की शुरुआत में भी एलिवेटर पिच बनाई है कि किस नए आदमी से क्या बात बोलेंगे। अच्छा, उसका टाइम लेंगे, उसको इनवाइट करेंगे और अपना पूरा प्रोजेक्ट दिखाएंगे। और दिखाने के बाद जब बंदा सिस्टम में आता है, तो फर्स्ट 90 डेज
3 मंथ का उसका क्या प्लान होना चाहिए। उसमें हम लोग एनडीओ करते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो अच्छा। उसमें नए लोगों को जो हमारे लीडर्स हैं वो हम्म। सिखाते हैं। अच्छा। उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं उसमें क्या होता है। सिखाया जाता है बेसिकली? उसमें बेसिकली वही लिस्ट बनाना, बात करना, प्रोडक्ट का डेमो करना, प्लान शो करना। इस बिजनेस में 3 चीज मस्ट है सर। पहला तो नए लोगों को छेड़ के बात करना, बिल्कुल। दूसरा अपने प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन करना, तीसरा अपने प्लान का प्रेजेंटेशन करना। बिल्कुल। ये 3 चीज जब हम किसी भी नए व्यक्ति को सिखा देते हैं तो वो लीडर बन जाता है। फिर उसके बाद हमारी कोर लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है। उसमें किस टाइप का आपको ड्रेस पहनना है, क्या क्या काम आपको नहीं करना है। तमाम लोग झूठ बोलते हैं, सोचते हैं इससे पैसा आ जाएगा, उसको पहले ही बता देते हैं भैया ये करेगा तो तू फेल हो जाएगा। तो क्या क्या नहीं करना है, क्या इस बिजनेस में करना है, वो सब मेरा पूरा पैकेज में है। वो 3 डेज में हम कराते हैं और उसमें बहुत अच्छी लीडरशिप निकल के आ रही है। और मुझे उम्मीद है इंडिया में अभी ये बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज पे है। नए लोगों को इतना ही बोलूंगा, इंडिया में अभी एक ग्रोइंग स्टेज पे है, बड़े रनवे पे, और अपना बड़ा जहाज बना के, बड़ा ड्रीम बना करके कि मेरा बड़ा जहाज है, बड़ा रनवे चाहिए और जीवन भर हमें कंपनी नहीं बदलना है। पहले तो ये दिमाग से आप निकाल दो कि नया कंपनी है, लो विजन का कंपनी है, शॉर्ट टर्म कंपनी है, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तमाम मैनिपुलेशन होता है सर। उस टाइप की कंपनीज में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। जो प्रॉपर एथिकल कंपनी है, सिस्टम ऑपरेटेड है, जहां पे ह्यूमन ऑपरेशन कुछ काम नहीं करता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है सर, 190 कंट्री में एक ही सॉफ्टवेयर है। अच्छा। हमारी एक सेल रशिया से पड़ती है तो मेरे मोबाइल में इंडिया में बता देता है रशिया सेल पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदा कोई इंडोनेशिया में ज्वाइन किया तो बता देगा ये बंदा इंडोनेशिया में ज्वाइन किया। अच्छा। तो एक ही सॉफ्टवेयर है, तो हमारा पूरा सिस्टम जनरेटेड है। हमारे यहाँ कोई ह्यूमन का काम ही नहीं है। ऑटोमेटिक आपके डॉलर बन रहे हैं, छप रहे हैं, अकाउंट में आ रहा है। तो हमेशा नए लोगों को ये बेस्ट टाइम है। अभी इंडिया में पूरा खाली पड़ा है। इंडिया ये मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग का भी ग्रोइंग फेज है। और अभी तो सर गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ने इसके लिए पॉलिसी बनाई है जिसमें कि नए लोग बेफिक्र होकर अपना करियर बना सकते हैं, लगा सकते हैं। और इतना बड़ा करियर बनेगा, ये लाखों करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। इतना बड़ा करियर बनेगा कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। क्या बात। मैं यूएस गया हूँ, वहां पे मैंने देखा है लोगों की 2-2, 3-3 जनरेशन पार हो गई है एक कंपनी में। दे आर अर्निंग करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं वो मंथली। क्या बात। और हम लोग सोच ही नहीं पाते। तो इंडिया में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आपको बता दूं, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। क्या बात है। कमिंग एरा में इंडिया बढ़िया। बिगेस्ट मार्केट बनने जा रही है। और इसमें नए लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आइए, सीखिए, हेल्थ को भी अच्छा रखिए और वेल्थ भी बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये थे AK पांडे सर, जिन्होंने बहुत अच्छा एक नेटवर्क कैसा बनाया जाता है उसके बारे में बहुत अच्छा सुझाव आपको दिया। अगर ये एपिसोड अगर पूरा देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स में डालिए कि अगले मेहमान को किसको बुलाया जाए, और अच्छी तरह से आप कमेंट्स में जो भी आपको बोलना है आप कमेंट्स में बोल दीजिए।